नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर या तो सुना होगा या फिर अपनी पसंदीदा साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा कि स्पेस और टाइम को ब्रेक किया जा सकता है बाई कॉस्मिक फिनोमिना, बाई डेंजरस टेक्नोलॉजी या उन पागलपन से भरे टाइम ट्रेवलर्स से जो इतिहास बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये तो बात थी फिल्मों की, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना संभव है? क्या वास्तव में स्पेस टाइम को ब्रेक किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये वास्तव में हमारे लिए विनाशकारी होगा या फिर लाभकारी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पेस टाइम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम ब्रह्मांड को समझने और ये समझने के लिए करते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्पेस टाइम का अस्तित्व, जैसा कि हम जानते हैं और समझते हैं कि उसके 4 डायमेंशंस होते हैं। 3 स्थानिक डायमेंशन यानी स्पेस से संबंधित और एक टेम्पोरल डायमेंशन यानी कि समय। हम स्पेस और टाइम के बारे में इस तरह से सोचते हैं क्योंकि फिजिक्स से पता चलता है कि जब किसी दिए गए क्षण में किसी दिए गए ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने की बात आती है तो दोनों यानी स्पेस और टाइम आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी ऑब्जेक्ट के पास स्पेस में कोऑर्डिनेट्स और समय में कोऑर्डिनेट्स दोनों होते हैं। दोस्तों, समय बहुत ही अजीब है। हम जानते हैं कि ये हमेशा होता रहता है और हमेशा घटित होते रहता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हम इसके माध्यम से आगे या पीछे की ओर यात्रा नहीं कर सकते, जैसे कि हम अंतरिक्ष में कर सकते हैं। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है, हमें दिखाता है कि समय का बीतना कितना अजीब है। इसेंशियली समय 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अलग अलग गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप प्रकाश की गति से ट्रेवल कर रहे एक अंतरिक्षयान पर हैं, जिसका लक्ष्य पृथ्वी से 10 लाइट ईयर दूर जाना है, तो यान पर आपको यह केवल कुछ महीनों जैसा लगेगा, लेकिन पृथ्वी पर रहने वालों को इसमें अभी भी 10 साल लगेंगे। अगर आप पीछे मुड़ते हैं या फिर सीधे वापस आते हैं तो पृथ्वी पर 20 साल बीत चुके होंगे, लेकिन आपके लिए उस समय का केवल एक अंश ही बीता होगा। हालांकि ये अजीब है, लेकिन ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम को तोड़ता नहीं है। भले ही आप तकनीकी रूप से समय में कई साल आगे चले गए हों, यह बस समय के काम करने का तरीका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पेस टाइम कंटिन्यूम को तोड़ना क्या है? इसे तोड़ना काफी मुश्किल है जब ये वास्तव में उस तरीके से काम नहीं करता जैसा कि साइंस फिक्शन हमें सिखाती है। ये वास्तव में एक कपड़ा नहीं है जिसे फाड़ा जा सकता है। हालांकि ये अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट द्वारा फैलाया या विकृत किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होता है, वह स्पेस टाइम को उतना ही अधिक मोड़ता है, जो गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। इसलिए स्पेस टाइम वास्तव में यह समझने का एक तरीका है कि पार्टिकल्स अपनी वैश्विक रेखा में स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कैसे काम करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। ब्लैक होल उनमें से एक है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और वे क्या करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है ये अभी भी एक रहस्य है। हम किसी व्यक्ति को देखने के लिए ब्लैक होल में नहीं भेज सकते। हम ब्लैक होल में प्रोब नहीं भेज सकते क्योंकि इसके कम्युनिकेशन बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम अभी तक दूर से उनका पर्याप्त अध्ययन भी नहीं कर पाए हैं। ब्लैक होल के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी अनंत मास और डेंसिटी का एक पॉइंट है जो स्पेस टाइम को इतना विकृत कर देता है कि कुछ भी उनके खिंचाव से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। हालांकि वैज्ञानिक वास्तव में ये नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे होता है और वर्तमान में बस अनुमान लगाते हैं कि किसी तरह फिजिक्स के लॉज ब्लैक होल के अंदर टूट जाते हैं। वे ये भी नहीं समझ पाते कि ब्लैक होल द्वारा खींचे गए मैटर का क्या होता है। चूंकि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसलिए ये समझ में नहीं आता कि ब्लैक होल का केंद्र किसी चीज को नष्ट कर रहा है। ये एक समस्या है जिसे ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ब्लैक होल स्पेस टाइम को तोड़ते हैं? अगर स्पेस टाइम को तोड़ा जा सकता है तो ब्लैक होल निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं और यही वजह है कि कई वैज्ञानिक वास्तव में बहुत ही छोटे ब्लैक होल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बेहतर ढंग से समझा जा सके कि वे क्या करने में सक्षम हैं। ये एक अच्छा विचार है या नहीं, ये बहस का विषय है। हालांकि एक तरीका और है जिससे स्पेस टाइम को तोड़ा जा सकता है और वो है वार्म होल। वार्म होल स्पेस टाइम को तोड़ने की एक और बढ़िया संभावना है अगर हम साबित कर सकें कि वो मौजूद हैं। करंट फिजिक्स वार्म होल के अस्तित्व की अनुमति देते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन हमने अभी तक एक भी वार्म होल नहीं देखा है।
वर्म होल एक वैकल्पिक मार्ग है जो अंतरिक्ष में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, जिसे अक्सर साइंस फिक्शन में इंटरगैलेक्टिक शॉर्टकट के रूप में दिखाया जाता है। वर्म होल के बारे में बताया जाता है कि वे स्पेस टाइम को मोड़कर और एक तरफ से दूसरी तरफ सुरंग बनाकर काम करते हैं। वर्म होल के बारे में कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में वर्म होल हो सकते हैं और ब्लैक होल का आउटपुट एक व्हाइट होल होता है, एक विशाल चमकता हुआ सेलेस्टियल कंस्ट्रक्ट जो अविश्वसनीय रूप से रिपल्सिव होता है। ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत, इस तरफ अगर ब्लैक होल है तो दूसरी साइड व्हाइट होल है और इन दोनों को जोड़ने वाली जो सुरंग है उसे ही वर्म होल कहते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक सिद्धांत है। अन्य सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं कि वर्म होल हर जगह बहुत तेजी से आते और चले जाते हैं, इतनी तेजी से कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम क्या देख रहे थे। इसे पार करने की कोशिश तो दूर की बात है। ज्यादातर वर्म होल शायद पार करने योग्य नहीं हैं क्योंकि ये अत्यधिक रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वर्म होल स्पेस टाइम को तोड़ते हैं? क्या ये स्पेस टाइम में छेद कर देते हैं? सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों। अगर वे वाकई में मौजूद हैं तो संभवतः वे स्पेस टाइम को ऐसे तरीके से बेंड कर देते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। अगर ये तथ्य सही है कि वो प्रकट हो सकते हैं और फिर गायब हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो भी फाड़ते हैं या स्पेस टाइम में जो कुछ भी डैमेज करते हैं वो बंद होते समय या फिर गायब होते समय उसे ठीक भी कर देते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आने वाले भविष्य में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए कि हम वर्म होल के झटपट प्रकट होने और गायब होने को देख सकें और उसे किसी तरह से प्रकट होते टाइम रोक कर रख सकें, तो जरूर हम स्पेस टाइम में एक छेद को देख सकते हैं। और अगर किसी तरह हम उस छेद को बड़ा कर सकें तो हम उसके आर पार भी जा सकते हैं, शायद किसी नई दुनिया में। दोस्तों, अगर स्पेस टाइम के फैब्रिक में छेद करने के लिए वर्म होल भी पर्याप्त नहीं है, भले ही वे स्पेस टाइम में छेद ही क्यों ना हो, तो शायद हमें चीजों को स्मॉलर स्केल पर एग्जामिन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हाइपोथेटिकल टाइम क्रिस्टल्स हाल ही में पहली बार बनाए गए हैं। अगर समय पहले से ही अजीब था तो टाइम क्रिस्टल और भी अजीब हैं, जो बिना किसी ऊर्जा का उपभोग किए अपनी संरचनाओं को अनंत बार दोहराकर समय के नियमों को सचमुच तोड़ते हैं। जहां तक अंतरिक्ष का सवाल है, नेचुरल क्रिस्टल पहले से ही बार बार दोहराए जाते हैं, अंतहीन रूप से जाल बनाते हैं और अजीब ज्योमेट्रिकल शेप में बढ़ते हैं। हालांकि टाइम क्रिस्टल गैर संतुलन पदार्थ कहे जाने वाले पदार्थ का हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो स्पेस की परवाह किए बिना खुद को दोहराता है। उन्हें सालों तक असंभव माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि जब हम स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को तोड़ने के बारे में सोचते हैं तो टाइम क्रिस्टल अभी भी वैसा नहीं है जैसा हम साइंस फिक्शन में देखते हैं, ना ही ब्लैक होल और यहाँ तक कि वर्म होल भी। ये आमतौर पर समय यात्रा के खतरों से जुड़ा एक विचार है। टाइम डायलेशन का मतलब है कि हम समय में आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब हम पीछे की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो चीजें वास्तव में मुश्किल हो जाती हैं। चूंकि ज्यादातर वैज्ञानिक आमतौर पर सोचते हैं कि पीछे की ओर यात्रा करना असंभव है, वास्तव में पीछे की ओर समय यात्री बनना वास्तव में स्पेस टाइम को तोड़ना हो सकता है। ये प्रकाश की गति से तेज यात्रा के लिए एक उपयोगी विधि के साथ लॉज ऑफ फिजिक्स को तोड़ने और वास्तविकता को पूरी तरह से खराब करने का एक निश्चित तरीका होगा। और वास्तव में ये वही मेथड्स हैं जिन्हें हम साइंस फिक्शन में बार बार इस्तेमाल होते देखते हैं, क्योंकि स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को तोड़ना वास्तव में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक साइंस फिक्शन अवधारणा है। जहां तक हम जानते हैं, स्पेस टाइम बेहद लचीला और बेहद टिकाऊ है। ये हर दिन सभी तरह के कॉस्मिक फिनोमिना से बेंड, वार्प्ड और चुनौतीग्रस्त होता है, लेकिन फिलहाल ये 13.8 बिलियन सालों से टिकने में सफल रहा। लेकिन अगर स्पेस टाइम कंटिन्यूअम टूट जाए तो यही होगा। संभावनाएं तो यही कहती हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।